जय गुरु जी, संगत जी। आज मैं आपके साथ एक अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ, तो आज शायद गुरु जी की इजाज़त से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो ये 2015 की बात है। वैसे मेरे साथ जो इंसिडेंस हुआ वो लग तो बहुत छोटा सा रहा था, पर वो छोटा सा इंसिडेंस इतना बड़ा बन गया कि मुझे भी नहीं पता चला। 2015 में मैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे अपने रूम में थी। तो मैं जब रात को नीचे आ रही थी तो सीढ़ियों से मेरा पैर स्लिप हो गया। तो जनरली सभी का अपने घर में कभी ना कभी ऐसे हो जाता है कि हल्का फुल्का पैर स्लिप हो जाता है और हल्की सी चोट लग जाती है। तो मुझे भी बैक में हल्की सी लगी। तो उस टाइम मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, घर पे ही अपना इलाज किया, गरम दूध पी लिया हल्दी वाला, घर पे अपने पेन किलर ले लिया। 2-3 दिन ऐसे करा और ठीक हो गया। मुझे लगा कि बस ठीक हो गया, क्योंकि सभी ऐसे करते हैं ज़्यादातर 90% लोग। हल्का फुल्का लगता है तो कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता, घर पे ही करता है अपना इलाज। तो मैंने भी ऐसे ही करा, मेरा ठीक हो गया तो मैं फिर डॉक्टर के पास नहीं गई। तो फिर 1-1.5 महीने बाद जब नवंबर का टाइम था, दिवाली आ गई थी, उससे पहले ही मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। और एग्ज़ाम में पहले ही पेपर वाले दिन जैसे ही मैं घर आई, मुझे इतना ज़्यादा पेट में दर्द हुआ और मुझे 1-1.5 महीने से लग रहा था कि मेरे पेट में कुछ हो रहा है, वो फूलता जा रहा है पेट। बट घर वाले कहते नहीं, ऐसे ही लग रहा है तुझे। मैं कह रही नहीं, मेरा पेट फूल रहा है, मुझे ऐसा लगता है टाइट टाइट हो रहा है, फूल रहा है। लेकिन कभी दर्द नहीं हुआ, तो मुझे पता ही नहीं लगा 1-1.5 महीने में कि अंदर कोई दिक्कत हो रही है मुझे। लेकिन जब मुझे दर्द हुआ उस दिन 1.5 महीने बाद अचानक से, वो इतना तेज़ दर्द था कि मैं उसी टाइम डॉक्टर के पास गई। तो शाम के टाइम मैं अपने नियर बाई डॉक्टर के पास यूँ ही चली गई कि ठीक है, हो गया होगा पेट में दर्द किसी वजह से, तो कुछ खाने वाने से हो गया होगा। तो डॉक्टर ने पेट चेक करा, कह रहे हो गया होगा इन्फेक्शन। उन्होंने दवाई दे दी और पेन किलर दे दिया। कह रहे हो जाएगा 2 दिन में ठीक, अगर ना होए तो फिर अल्ट्रासाउंड करवा लेना। तो मैंने सोचा ठीक है। तो फिर 2-3 दिन मैंने दवाई खाई। तो तीसरे दिन दवाई मैंने रात को नहीं ली, पेन किलर। मुझे लगा कि आराम आ गया है। 3rd डे मैंने रात को नहीं ली। मैंने सोचा चलो रहने देती हूँ, आराम आ गया है तो फिर अब ठीक हो गया होगा, अल्ट्रासाउंड की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पेन किलर उन्होंने दिया हुआ था तो मेरा दर्द चला गया था। लेकिन 3rd डे जब रात को मैंने दवाई नहीं ली, तो उस दिन हमारे गली में ही एक आंटी घर पे गुरु जी का सत्संग था। तो मेरे तो एग्ज़ाम थे तो मैं तो नहीं गई थी, मम्मी गई थी। तो मम्मी वहाँ से मेरे लिए भी प्रसाद लेके आई थी, बोल के मेरे नाम का कि भाई मेरी लड़की के पेपर चल रहे हैं, तो गुरु जी के आशीर्वाद के लिए उसको प्रसाद दूँ। तो मैंने घर पे वो प्रसाद खाया रात को, और प्रसाद खा के फिर मैं सो गई। तो मैंने दवाई नहीं ली रात को। तो रात को 12-1 बजे 1 बज गया था और मुझे इतना तेज़ दर्द हुआ, मुझे ऐसा लगा कि बस मैं अब गई, अब चली गई मैं, कुछ नहीं बचेगा मेरे अंदर। सब सोए हुए थे और मैं ऊपर अपने रूम में सोई हुई थी। मैं क्या किसी को आवाज़ लगाऊं वहाँ से? तो मैंने अपने भाई को ही बोला, वो उठा हुआ था। तो मैंने उसको बोला कि मम्मी पापा को बुला, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और उस टाइम घर में पेन किलर भी नहीं था, क्योंकि मैंने पेन किलर ले रही थी तो 2 दिन का ही लिया था कि ठीक हो जाएगा। तो उस टाइम रात को पेन किलर भी नहीं था। रात को मेरे पापा केमिस्ट पे जाके वही पेन किलर की दवाई लाए, मैंने ली। और लेने के बाद भी मुझे सिर्फ 15 से 20% ही आराम मिला और मैंने पूरी रात बैठ के निकाली। मैं हल्का सा नीचे लेटने की कोशिश करती तो मेरा वापस वही दर्द शुरू हो जाता। मैं इतना डर गई थी, मैं एग्ज़ाम देने भी नहीं गई। सुबह सुबह मैं पहले अल्ट्रासाउंड करवाने गई। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई, फिर मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो उस दिन डॉक्टर आया नहीं। तो शायद गुरुजी ने ही मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा हुआ था कि मेरी जो तकलीफ़ है, मैं सोच रही हूँ ठीक हो गई है, बट वो थी अंदर। तो गुरुजी ने मुझे उस दिन बचा लिया और वो डॉक्टर भी उस दिन नहीं मिला। शुक्र है
क्योंकि उस डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था क्या दिक्कत है क्या नहीं। क्योंकि जब मैंने शाम को भी उसको रिपोर्ट दिखाई थोड़ी देर बाद जब वो आया डॉक्टर, तो उसको तब भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरी जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आया है ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है। मेरे स्टमक में उस टाइम पे पस पड़ गई थी पूरे पेट में। वो उसको समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो वो अपनी ही अजम्पशन, ये हो सकता है, वो हो सकता है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बताया, इतना डरा दिया हमें। फिर मैंने कहा नहीं, पता नहीं मुझे इंस्टेंट क्या हुआ, मैंने कहा नहीं, मुझे दूसरे डॉक्टर को दिखाना है, इनको नहीं दिखाना। फिर मैं अपने दूसरे डॉक्टर के पास गई, उनको मैंने रिपोर्ट्स दिखाई तो उन्होंने मेडिसिन दी। तो बस ये सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ कि मैंने डॉक्टर चेंज कर लिया और मैं बच गई। दूसरे डॉक्टर ने भी जब मुझे मेडिसिन दी तो मैं दिन में 3 टाइम पेन किलर लेती थी और 2-2 गोलियां पेन किलर की लेती थी। मुझे इतना दर्द रहता था कि बस मुझे ही पता है कि मैं उस टाइम कैसा फील करती थी उस दर्द में। मुझे तो ये लगता था शायद मैं बचूंगी ही नहीं उस दर्द से। फिर भी दर्द वो जो हुआ पेट में, पानी पूरा भर गया, पस पड़ गई, कैसे हुआ ये तब भी उन डॉक्टर को भी नहीं पता था। उन्होंने मुझसे पूछा, मुझे भी याद नहीं रहा कि मैं सीढ़ियों से गिरी थी, शायद उस वजह से हो सकता है। फिर एक दिन 15 दिन बाद जब मेरी मेडिसिन कंप्लीट हो गई थी, मेरा दोबारा अल्ट्रासाउंड हुआ, सब ठीक हो गया था, उसमें सब क्लियर था। तब उन्होंने मुझसे दोबारा पूछा कि भाई, क्योंकि मेरा पेन फिर भी नहीं जा रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मतलब क्या कहीं एक्सीडेंट हुआ था, कुछ हुआ था। तो मैं यही सोचती कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर मुझे अचानक से याद आया कि हाँ, मैं एक दिन सीढ़ियों से गिर गई थी। तब डॉक्टर ने कहा कि ये बात आपको पहले बतानी चाहिए। तो मैंने कहा मुझे ये गिरे हुए 1.5 महीना 2 महीने हो गए हैं और मैंने ध्यान सोचा ही नहीं कि इस वजह से हो सकता है। कह रहे नहीं, आपको पता ही नहीं चला, जब आप गिरे हो तो आपको अंदर ही अंदर ये प्रॉब्लम शुरू हो गई और फिर जब बिल्कुल इतनी बढ़ गई तब आपको पता लगा। तो फिर उन्होंने 1-2 टेस्ट और करवाए कि पेन क्यों नहीं जा रहा, बट पेन जा ही नहीं रहा था। बस भी ठीक हो गई थी, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन पेन नहीं जा रहा था। फिर मुझे चिंता हो गई कि क्या हो गया है, मेरा पेन क्यों नहीं जा रहा है। फिर मैं गुरुजी के मंदिर तो जाती थी। फिर किसी ने कहा कि आप लोटा ब्लेस करवा लो, आप उसका जल पियो। तो तब मेरे को गुरुजी से जुड़े हुए 1-2 साल हो चुके थे। तो गुरुजी पे तो मुझे भरोसा था ही, तभी गुरुजी ने मुझे उस दिन रात को प्रसाद लेने के बाद वापस दर्द दिलाया कि नहीं, तू ठीक नहीं है, तू जा चेक करवा। तभी मैं गई, वरना तो मैं तो दवाइयाँ खा के सोच रही थी बस ठीक हो गया, और वो अंदर ही अंदर और बढ़ रहा था। तो फिर मैं गुरुजी के मंदिर गई। मैंने वहाँ सेवादार जो होते हैं अंदर, उनको बोला, अपनी प्रॉब्लम बताई, अपनी रिपोर्ट दिखाई सारी, क्योंकि मेरे सारे टेस्ट हो चुके थे जितने होने चाहिए थे, कोई टेस्ट नहीं बचा था। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप सारी दवाई छोड़ो, या मतलब अगर आपको ज़्यादा पेन है तो ठीक है, आप वो दवाई ले लो पेन वाली। फिर उन्होंने मेरी सारी दवाइयाँ बंद कर दी थी, बस पेन किलर ही रखा हुआ था कि आपको पेन हो रहा है तो फिर ये लो आप। तो फिर मैंने वहाँ से लोटा, उन्होंने मुझे ब्लेस करके दिया और मैंने वो उसका जल पीना शुरू करा। रात को मैं भर के रखती थी, सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले मैं गुरुजी का जल प्रसाद लेती थी। तो धीरे धीरे महीने 1.5 महीने बाद मेरा दर्द अपने आप ही गायब हो गया। जय गुरुजी। मुझे पता ही नहीं चला कि धीरे धीरे कब मैं ठीक हो गई। मैंने गोलियां खानी छोड़ दी, धीरे धीरे मैंने दिन में गोली खानी बंद कर दी कि नहीं, रात को तो मुझे डर लगता था कहीं मैं रात को दर्द ना हो जाए, क्योंकि वो रात मुझे हमेशा याद आ जाती थी। तो मैं रात को तो ले ही लेती थी, लेकिन मैं दिन में धीरे धीरे मैंने बंद कर दी। फिर महीने 1.5 महीने बाद मैंने रात की भी बंद कर दी और धीरे धीरे मेरा दर्द बिल्कुल गायब हो गया। गुरुजी की कृपा से ही ये हुआ है, वरना डॉक्टर्स ने तो पेन किलर पे ही छोड़ दिया था कि सब टेस्ट हो गए हैं, कुछ भी नहीं है, अब हम क्या आपको मतलब और इससे ज़्यादा क्या करें कि क्यों हो रहा है। तो बस गुरुजी ने ही मुझे बचाया है, वरना मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। शुक्राना गुरुजी, आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी।